नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं कि आखिर हमारे शहर कचरे और बाढ़ से इतने परेशान क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक सवाल से जो हर मॉनसून में हम सबको परेशान करता है। आखिर हमारे शहर कचरे और बाढ़ में डूब क्यों जाते हैं? और इसका जवाब पैसे या नियमों की कमी नहीं है। असल में ये गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन मतलब शासन और उसे लागू करने का फेलियर है। और सच कहें तो यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ दो अलग अलग प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये दोनों असल में एक ही संकट है जो एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ये ना एक ऐसा विशिष्ट साइकिल है जो हर साल चलता है। अब देखिए होता क्या है, जो कचरा उठता नहीं वो सीधा हमारी सड़कों और नालियों में पहुंच जाता है। इससे हमारे ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चोक हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। और फिर जरा सी भी तेज बारिश होती है तो पानी को निकलने की जगह ही नहीं मिलती। और नतीजा हम सब जानते हैं, शहरों में भयानक बाढ़। और ये मत समझिए कि ये कोई छोटी मोटी बात है, इस प्रॉब्लम का स्केल बहुत बड़ा है। आप अंदाजा लगाइए, कई साउथ एशियन शहरों में जितना भी कचरा पैदा होता है ना, उसका लगभग 66%, सोचिए 66% सीधा सड़कों और नालियों में फेंक दिया जाता है। यही तो ब्लॉकेज की सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, तो अब जरा कचरे की जो असली प्रॉब्लम है ना, उसकी जड़ तक चलते हैं और ये देखते हैं कि जो पॉलिसी कागजों पर बनती है और जो हकीकत जमीन पर है, उसमें आखिर कितना बड़ा फासला है। और ये अंतर यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ तो हमारे पास SWM रूल्स 2016 है, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियम। ये कानून कहता है कि कचरे को सोर्स पर ही, मतलब जहां वो पैदा हो रहा है वहीं अलग अलग करना जरूरी है, मैंडेटरी है। पर असल में क्या हो रहा है? असल में यही सोर्स सेग्रीगेशन ना होना सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। और जब कचरा मिक्स हो जाता है तो उसकी रिसाइकलिंग या प्रोसेसिंग करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये एक एफिशिएंसी ट्रैप मतलब एक दक्षता का जाल दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब हम कचरा उठाने में, उसे कलेक्ट करने में तो बड़े अच्छे हैं। देखिए, देश भर में 95% से ज्यादा कचरा कलेक्ट हो जाता है, लेकिन उसे प्रोसेस करने में हम बुरी तरह फेल हो जाते हैं। जितना भी कचरा जमा होता है उसमें से सिर्फ 50% ही ट्रीट हो पाता है। सोचिए, इसका मतलब है कि लगभग आधा कचरा तो बस यूं ही पड़ा रहता है बिना किसी प्रोसेसिंग के। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो कचरा हम इकट्ठा कर रहे हैं वो कहीं गायब नहीं हो रहा है। इसका 80% से भी ज्यादा हिस्सा या तो खुले में फेंक दिया जाता है या फिर ऐसे लैंडफिल्स में पहुंचता है जिनका मैनेजमेंट बहुत ही खराब है। और ये अपने आप में एक और बहुत बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। अब जरा पैसे की बात करते हैं। देखते हैं कि हमारा जो बजट है, जो फाइनेंशियल फैसले लिए जाते हैं, वो इस संकट को कैसे और भी ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। हमारी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो अपने बजट का करीब करीब 90% हिस्सा, सोचिए 90%, सिर्फ कचरा उठाने और उसे ट्रांसपोर्ट करने पर खर्च कर देती हैं। मतलब प्रॉब्लम को बस एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया, आंखों से ओझल कर दिया। इसका नतीजा ये होता है कि जो असली काम है, यानी कचरे का ट्रीटमेंट और डिस्पोजल, उसके लिए सिर्फ 10% पैसा बचता है। इतने में क्या ही होगा। इससे यह साफ होता है कि प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि उसके गलत इस्तेमाल की भी है। इसके दो बड़े उदाहरण हैं। एक तरफ देखिए मुंबई की BMC को 10 साल में 7,000 करोड़ रुपए सिर्फ नालों से गाद निकालने पर खर्च कर दिए। ये क्या है? ये तो वेस्ट मैनेजमेंट के फेलियर का नतीजा है, जिस पर बार बार पैसा बहाया जा रहा है। और दूसरी तरफ है गुजरात के शहरी निकाय। उन्हें जो SWM फंड मिला उसका सिर्फ 22% ही इस्तेमाल कर पाए। क्यों? क्योंकि सरकारी बाबुओं की देरी और प्रोजेक्ट अप्रूवल में ही सारा टाइम निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह सिर्फ फेलियर ही है, कुछ अच्छी कहानियां भी हैं। तो चलिए अब उन शहरों की बात करते हैं जिन्होंने इस पजल को सॉल्व कर लिया है, जिन्होंने इसका हल निकाल लिया है। और इसमें सबसे पहला नाम आता है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का। यह शहर आज पूरे देश के लिए एक बेंचमार्क, एक मिसाल बन गया है। अंबिकापुर ने यह दिखा दिया कि अगर कचरे को एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक रिसोर्स माना जाए तो उससे पैसा भी कमाया जा सकता है और लोगों को, खासकर महिलाओं को, सशक्त भी किया जा सकता है। उन्होंने किया क्या? उन्होंने 100% सोर्स सेग्रीगेशन अचीव किया। कचरे को 34 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है वहां। और पता है, 2015 से यह शहर जीरो लैंडफिल सिटी है। और सबसे बड़ी बात, यह पूरा सिस्टम महिलाएं चलाती हैं, जिससे उन्हें एक सम्मान का रोजगार भी मिलता है। चलिए अब दूसरा मॉडल देखते हैं पुणे का। पुणे हमें सिखाता है कि कैसे इनफॉर्मल सेक्टर यानी कचरा बीनने वाले लोगों को साथ लेकर वेस्ट मैनेजमेंट में एक क्रांति लाई जा सकती है।
यहाँ का मॉडल है स्वच्छ कोऑपरेटिव मॉडल। इसमें हुआ क्या कि 3,500 से ज्यादा कचरा बीनने वालों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव बनाया और म्यूनिसिपैलिटी ने उनके साथ पार्टनरशिप कर ली। ये मॉडल इसलिए काम करता है क्योंकि ये उन लोगों की एक्सपर्टीज को सम्मान देता है जो सालों से ये काम कर रहे हैं, और नतीजा ये है कि शहर का 80 से 85% कचरा लैंडफिल तक पहुंचता ही नहीं है। और इसका फाइनेंशियल फायदा तो देखिए, ये मॉडल सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि ये आर्थिक रूप से भी बहुत स्मार्ट है। इस मॉडल की वजह से पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हर साल लगभग 90 करोड़ रुपए की बचत होती है। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। तो ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि सॉल्यूशंस तो मौजूद हैं। तो फिर सवाल ये है कि हमारे शहर आगे कैसे बढ़ें, बदलाव की मांग कैसे की जाए? देखिए, जवाबदेही तय करने के कई रास्ते हैं जो नागरिकों के लिए खुले हैं। पहला, कानूनी रास्ता। SWM नियमों को लागू करवाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। दूसरा, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की मांग। म्यूनिसिपैलिटी के बजट को खंगालकर यह देखा जा सकता है कि पैसा कहां जा रहा है। और तीसरा, राजनीतिक दबाव। अपने स्थानीय निकायों पर अंबिकापुर और पुणे जैसे सफल मॉडल्स को अपनाने के लिए प्रेशर बनाया जा सकता है। लेकिन आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। कोई भी बड़ा सिस्टमैटिक बदलाव तभी आएगा जब व्यक्तिगत जिम्मेदारी की नींव मजबूत होगी। सबसे पावरफुल सॉल्यूशन क्या है? वो है SWM रूल्स 2016 के हिसाब से अपने व्यवहार को बदलना, मतलब सोर्स पर ही कचरे को अलग करना अनिवार्य बनागा। और यही सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात है। अगर लोग खुद कचरा अलग करने में सहयोग नहीं करेंगे तो म्युनिसिपैलिटी का कोई भी बजट, कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती। एक अच्छा शासन तभी चलता है जब लोग और सिस्टम दोनों मिलकर एक एक्टिव पार्टनरशिप में काम करें। तो आखिर में हम सबको ये सोचना होगा और अपने शहर से ये सवाल पूछना होगा, क्या हमारा शहर कचरे को एक ऐसी प्रॉब्लम की तरह देखता है जिसे बस छुपा देना है, या फिर एक ऐसे रिसोर्स की तरह जिसका सही से मैनेजमेंट करना है? क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब पर हमारे शहरों का भविष्य, उनका स्वास्थ्य और उनकी मजबूती टिकी है।